ये 4 क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन हम दिए हैं, ठीक है। तो इस पाँचों बताने से पहले 2-3 बात बताते हैं। तो ये तो पढ़े हम लोग, सुपरलेटिव डिग्री रहे तो उसके पहले द लगता है, ठीक है, वो तो लगता ही है। लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शन में आते हैं। जैसे अगर सुपरलेटिव डिग्री जैसे कोई सेंटेंस में रहे, ठीक है, और वहाँ पे सुपरलेटिव एडजेक्टिव रहे सेंटेंस में, यानी जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। बेस्ट हो गया सुपरलेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो अगर कोई सेंटेंस में सुपरलेटिव एडजेक्टिव रहे, सुपरलेटिव डिग्री रहे, जो ही बोलना है बोलो, तो और अगर उसमें पॉजेसिव एडजेक्टिव का कोई प्रोनाउन हो तो उसमें हम लोग द नहीं यूज़ करेंगे। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या हो गया, पहले सब्जेक्ट होता है, जैसे आई, मी, माई, माइन। तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। तो आई, मी, माई, माई हो गया पॉजेसिव एडजेक्टिव। वैसे वी, अस, आवर, आवर हो गया पॉजेसिव एडजेक्टिव। ये तो जानते ही होगे तुम लोग, ठीक है, हो गया। तो अगर सुपरलेटिव डिग्री में सेंटेंस में सुपरलेटिव एडजेक्टिव रहे और उसमें पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रोनाउन रहे तो उसमें हम लोग द यूज़ नहीं करेंगे। पहला ये एक्सेप्शन है। दूसरा एक्सेप्शन क्या आता है इसमें, दूसरा आता है यूनिक का। यूनिक का आंसर ठीक है, ठीक ना। तो एक्सप्लेनेशन क्या है इसका, यूनिक जो है ना वो प्योर सुपरलेटिव है, ठीक है। यूनिक का ना कोई पॉजिटिव ना कंपैरेटिव इस दुनिया में जन्म लिया है, वो सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव एडजेक्टिव के फॉर्म में ही आया हुआ है। तो वो प्योर सुपरलेटिव एडजेक्टिव, और सिर्फ एक ऐसा ही पूरा दुनिया में सिर्फ यूनिक एक ऐसा वर्ड है, सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, जिसके पहले अ आता है, द नहीं आता है, ए आता है, ए, ठीक है। दो एक्सेप्शन हो गया। अब देखो पहला क्वेश्चन बन जाएगा। अब हम दिए ही इज़ योर द बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। तो योर पॉजेसिव एडजेक्टिव है का प्रोनाउन आ गया, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ही इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, बस ख़त्म कहानी। लास्ट क्वेश्चन, यूनिक सुपरलेटिव एडजेक्टिव है और सिर्फ एक ऐसा, यही एक सुपरलेटिव एडजेक्टिव है जिसके पहले ए आता है, द नहीं आता है। ये दोनों क्वेश्चन ख़त्म। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है। अब देखो हम लोग जैसे द के पहले सुपरलेटिव एडजेक्टिव का यूज़ कर लिए, ठीक ना, मतलब सुपरलेटिव एडजेक्टिव में हम लोग यूज़ करते हैं द का। तो अगर ऐसा भी हो सकता है कि कंपैरेटिव डिग्री या कंपैरेटिव एडजेक्टिव के साथ भी द का यूज़ हो सकता हो। आज तक तो पढ़े नहीं है, बेटर देन ला के पढ़ते थे, द तो यूज़ किए ही नहीं है, लेकिन हो सकता है। तो एक दो होता है, ठीक ना। तो अभी हम एक ही बताएंगे। तो एक होता है जैसे अगर कोई सेंटेंस में रहे ऑफ द टू, जब दो का तुलना ऑफ द टू, तो उसमें हम लोग कंपैरेटिव के साथ द लगाते हैं। एक चीज़ और याद रखना है, उसमें देन फिर नहीं आएगा, देन नहीं आएगा, ठीक है। ऑफ द टू रहे तो द होगा, देन नहीं आएगा। जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ही इज़ डैश बेटर देन द टू बॉयज़। देखो द टू, यहाँ भी टू आ रहा है तो द आराम से यहाँ लगेगा, लेकिन यहाँ पे देन आ गया इसलिए द नहीं होगा, सिर्फ हो जाएगा ही इज़ बेटर देन द टू बॉयज़। तीसरा नंबर है, ही इज़ डैश बेटर ऑफ द थ्री बॉयज़। अब देखो हम क्या बोले थे, सिर्फ ऑफ द टू रहे उसी के साथ द लगेगा कंपैरेटिव में। अब यहाँ पे देन नहीं लगा है, लेकिन ऑफ द थ्री आ गया, टू का बात नहीं हो रहा है, तो यहाँ भी तुम्हारा द का यूज़ नहीं होगा। यहाँ देखो ही इज़ डैश बेटर ऑफ द टू बॉयज़ इन द क्लास, ना तो द लगा और हमारा जो है ऑफ द टू भी आ गया, तो यहाँ पे हो जाएगा द, कंपैरेटिव के पहले द आ गया, द ऑफ द टू के केस में। एक होता है, और दूसरा यूज़ होता है जब पैरेलल कंपैरिजन हो। जैसे हम बोल रहे हैं अगर तुम पढ़ोगे तो सफलता पाओगे, ठीक ना, अगर तुम पढ़ोगे तो सीखोगे। अब देखो एक काम हो रहा है तो दूसरा काम तो खुद ब खुद हो जाएगा, कोई पढ़ेगा तो सीखवे करेगा, ठीक है। बोले अगर तुम लिखोगे तो पेन ख़त्म करोगे, अब लिखेंगे तो ऑब्वियसली पेन खुद ब खुद ख़त्म ही हो जाएगा। तो जब ऐसा कंपैरिजन हो, पैरेलल कंपैरिजन हो, तो वहाँ भी हम लोग कंपैरेटिव में द का यूज़ करते हैं। अब बोलता है ना कोई जितना तुम ऊपर जाओगे उतना ठंड महसूस करोगे, तो वो हो गया द हाइयर यू गो द कूलर यू फील। तो वहाँ पे भी कूलर हाइयर क्या है, कंपैरेटिव है, लेकिन उसके पहले हम लोग द यूज़ कर रहे हैं। दो ऐसे ही एक्सप्रेशन में आता है, ये क्वेश्चन ऐसा ही था।